हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं भागीरथ बोल रहा हूँ आपके सामने। आज एक नया टॉपिक के साथ लेकर हम आपके साथ प्रेजेंट हुए हैं। और आज का जो हमारा जो विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा पढ़ा, वो रहेगा मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। यानी हम एल्केन्स को कौन कौन सी विधियों द्वारा, किन किन विधियों द्वारा कौन कौन से तरीके से बना सकते हैं, है ना। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा जो एक मेथड है हम यूज करेंगे। मेथड्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो सामान्य सूत्र क्या होता है भाई, इसका CnH2n+2 होता है। इसके सामान्य उदाहरण जैसे हम देखेंगे, तो सामान्य उदाहरण भी हम दे सकते हैं। आपको कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे CH4 मीथेन, ठीक है। और नंबर 1 हो गया, नंबर 2 कौन सा हो गया, CH3 यानी इसको बोलेंगे एथेन, है ना। तो इस तरह के कोई एटल्स या बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं। अभी हम यहाँ एग्जाम्पल्स को ज़्यादा डिस्कस ना करके हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम इसको कौन कौन से मेथड्स द्वारा यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड हम यूज करते हैं, बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, है ना। इस विधि को हम हाइड्रोजन एल्कीन और एल्काइन्स के जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स है उनका हाइड्रोजनीकरण करते हैं। यानी जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है वो सैचुरेटेड बॉन्ड्स में बदल जाते हैं और एल्काइंस और एल्कीन्स जो है वो सीधी सीधी एल्केन्स में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में बदल जाएंगे और यहाँ पर हमें शुद्ध प्योरिटी के साथ एल्केन्स प्राप्त हो जाएगी। इसमें हम सबसे पहले यूज करते हैं एल्केन्स के द्वारा। इस विधि का जो दूसरा नाम है वो है साबाते-सेंड्रेंस अभिक्रिया। साबाते-सेंड्रेंस अभिक्रिया डायरेक्ट परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि साबाते-सेंड्रेंस अभिक्रिया क्या है बताइए, या निम्न में से कौन सा समीकरण है। 4 ऑप्शन आ जाएंगे वहाँ पर कंप्यूटेशन में कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो साबाते-सेंड्रेंस अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो आपको दोस्तों कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि जो भी एल्कीन्स है या एल्काइंस है, यदि उनके अंदर जो हमारे कैटालिस्ट कौन सा है, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट और 473 से 573 केल्विन टेम्परेचर वाली कंडीशन आ जाए और इधर लिखा हो एल्कीन या एल्काइन और उसको सीधा सीधा CnH2n यानी एल्केन में बदल रहे हैं, है ना। ये हमारी एल्कीन है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, ये हमारी एल्कीन है। तो एल्कीन सीधी किसमें बदल जाएगी, ये एल्केन में बदल जाएगी और एल्केन वाली ये बदलती है तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है वो साबाते-सेंड्रेंस अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एक उदाहरण है यहाँ पर जिसको हम करना चाहेंगे। अब इसको यही सारे के सारे ऊपर वाले ये जो कैटालिस्ट है वो सारी आप उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे हम काम लेते हैं। उत्प्रेरक प्लस हम हीट करेंगे इसको 473 केल्विन से 573 केल्विन तक, ठीक है। और तो हमें इससे किसमें बदल जाएगा, यहाँ पर हमें ये देखना है कि इससे इन कैटालिस्ट से क्या निकलेगा, H+ आयंस यानी हाइड्रोजन निकलेगी और वो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दो एटम हाइड्रोजन के, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक साइड यहाँ है और एक साइड यहाँ है। तो दोनों पर यहाँ पर हम देखेंगे दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो हमारी 1 2 3 प्रोपीन थी, यानी 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे इसको, प्रोपीन थी, वो अब किससे बदल गई है, प्रोपेन में। ओके, हिंदी और इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सभी को, है ना। ये किसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये सिंपल प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो ये जो प्रक्रिया है एक प्रकार की हाइड्रोजिनेशन है, इसको प्रक्रिया बोलेंगे हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनी, है ना, हाइड्रोजिनेशन। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि तो हमारा एल्केन्स की बात हो गई कि हम अब एल्काइन्स को कैसे परिवर्तित करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि हमें कैटालिस्ट वही रखना है, कैटालिस्ट चेंज नहीं करना है। हमें निकिल, प्लेटिनम,
पैलेडियम बेरियम सल्फेट और 473 केल्विन टेम्परेचर पर इसको क्या करना है, हीट करना है। तो हमारी जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो एल्काइंस जो है वो एल्केन में परिवर्तित हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि एल्काइंस को कैसे बदलेंगे भाई। तो सबसे पहले हम एल्काइन का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, है ना। नंबर 2 हम देखेंगे एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2, और एल्केन का यही रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें थोड़ा सा यहाँ चेंज करना होगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे हमने उदाहरण लिया C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और यहाँ पर एक H रहे, यहाँ पर कितना H रहेगा, एक H रहेगा, ओके। और यहाँ पर हम जो भी H जोड़ेंगे, कितने जोड़ेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर जोड़ेंगे, 2 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, यानी 2H2 जोड़ेंगे यहाँ पर, है ना। और ये जो हमारी एल्केन है वो प्रोपेन में इसी तरह बदल जाएगी। यहाँ पे जो है वो हो जाएगी हमारी प्रोपाइल जो है वो किसी में बदल गई है, अब प्रोपेन में चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों ही एग्जांपल जबरदस्त एग्जांपल्स हैं जो साबाते-सैंड्रेंस रिएक्शंस को समझाते हैं। और साबाते-सैंड्रेंस का ही दूसरा नाम है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस, ओके। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो इसका टॉपिक लेते हैं कि इसको हेलो एल्केन्स के अपचयन से कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा जो मेथड यूज करेंगे वो आपको अभी मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फिर से शुरू करते हैं। मेथड नंबर 2, यहाँ पर आप इसको रोमन से क्या भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें हम लिखेंगे मेथड नंबर 2 है वो है बाय रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, बाय रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन को हम सामान्य किसे लिखते हैं, RX से, ठीक है। वही यहाँ RX का हम क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब सीधा सा हमें ये पता करना है कि रिडक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा। रिडक्शन का आपको इतना सा बताना चाहूँगा मैं कि ये रिडक्शन में जितने भी रिडक्शन करेंगे RX में, तो RX को हम किसी कैटालिस्ट की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई भी कैटालिस्ट ले लेंगे, है ना। कैटालिस्ट क्या करते हैं, कैटालिस्ट वे सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जो अपनी सूक्ष्म मात्रा में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, या तो उसके वेग को घटा देते हैं या उसको बढ़ा देते हैं। जो वेग को कम करते हैं उनको वो संधमक कहलाते हैं, और वो कुछ पदार्थ होते हैं जो उसके अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं, यानी अभिक्रिया को ये स्टार्ट नहीं करते हैं, केवल अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, और अभिक्रिया के पश्चात वैसे के वैसे बने रहते हैं, यानी उनकी खुद की नेचर में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट होता है। इनको पदार्थों को हम कहते हैं कैटालिस्ट, यानी उत्प्रेरक, ओके। तो यह उत्प्रेरक की हुई आपको समझ में आना चाहिए। अब इसमें हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कोई भी H2 गैस प्रोवाइड करनी है, जो भी कैटालिस्ट लेंगे हम, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे सोडियम ले लिया प्लस
NaOH ले लिया, सोडियम प्लस C2H5OH यानी एल्कोहल ले लिया, या फिर हमने सोडियम अमलगम ले लिया NaHG ले लिया, है ना। तो ये हम अमलगम भी यूज कर सकते, ये यूज किया था अमलगम, ठीक है। तो ये हम जब भी यूज करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, और ये हाइड्रोजन क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगी, है ना। यानी यहाँ पर बनेगा RH प्लस HX, है ना। यानी यहाँ पर हम एक शॉर्ट में लिख सकते हैं कि X हटाओ, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, इसको कैसे याद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक रहेगी कि H हटाओ, X हटाओ और H लगाओ, है ना। इसको, है ना, तो रिमूव द X एंड एड द H, यानी हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया में X को हटाएंगे और H लगाएंगे। तो इस तरह से ये छोटे सिंपल तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका हम रिडक्शन कर सकते हैं। उदाहरण हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास है एथिल ब्रोमाइड CH3, एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। तो ये रूट ऑफ रिएक्शन का आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, ये एल्केन बन रहा है, और ये है हेलो एल्केन, इसका नाम दे देंगे हेलो एल्केन, ठीक। अब जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं एथिल ब्रोमाइड का CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन में कर रहा हूँ हाइड्रोजन के किसी भी कैटलिस्ट की उपस्थिति में हम करा लेंगे उपरोक्त कैटलिस्ट में से, और यहाँ हम उत्प्रेरक लिखेंगे, उत्प्रेरक ले लेंगे, यहाँ पर कोई भी उत्प्रेरक ले लेंगे, और उसको जैसे इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये बनेगा, ये जो H है वो हट जाएगा, एक H हट जाएगा और HBr उसके साथ बन जाएगा, यानी CH3CH2 की जगह क्या बन जाएगा, एक H और लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये लिख देंगे हम CH3 प्लस H क्या बन जाएगा, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, है ना, यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन, और ये हमारी बन जाएगी एथीन, है ना, ये हमारी एथीन बन जाएगी, और इसको बोलेंगे एथाइल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना, ओके। अब इसका हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन लेंगे कि इसको और किस तरीके से बना सकते हैं, है ना। तो और भी कई सारे तरीके हैं भाई, है ना, कि कोई जैसे मैं तो कह रहा हूँ कि आयोडीन से कोई मेथिल आयोडीन कंपाउंड है तो उससे कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा कैटलिस्ट में हम चेंज करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैटलिस्ट में चेंज करेंगे कि यदि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ कंपाउंड चेंज आ रहा है, थोड़ा सा देखना, है ना। यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पर आयोडीन के संदर्भ में थोड़ा सा अलग ये कि आयोडीन क्या है वापस रिएक्शन से बाहर हो जाती है। इसमें हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास CH3 CH2 आ रहा है ना, और आयोडीन है यहाँ पर क्या है भाई, आयोडीन है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आयोडीन है वो इसमें इसकी उपस्थिति, इसके जो रिएक्शन है वो हैलाइड यानी जो हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी इसकी उपस्थिति में क्या कराएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में। और कैटालिस्ट जो है वो यहाँ पर अमलगम नहीं लेकर हम ले लेंगे रेड फास्फोरस। क्या ले लेंगे भाई, यहाँ पर रेड फास्फोरस ले लेंगे, रेड फास्फोरस ले लेंगे, और इसको यहाँ पर हम रेड फास्फोरस के साथ गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी ये आई से आई मिल जाएगा, आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। तो क्या बनने वाला है, वही एल्केन बनने वाली है, CH3 CH3 प्लस
अब ये जो आई है वो I2 में रूप में सब्लिमेट के रूप में यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर भी कोई टेंशन नहीं लेने हैं, यहाँ पर भी हमें एल्केन ही प्राप्त होने वाला है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सभी को? ओके, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि दूसरी जो हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त आती है कि हेलो एल्केन से हम वुड्स अभिक्रिया द्वारा कैसे हेलो एल्केन से ही हम बाय रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स के द्वारा हम देखते हैं। तो वुड्स रिएक्शन, इसमें जो नेक्स्ट जो हमारा जो आती है मेथड क्या है वो हम देखेंगे। जो हमारा तीसरा जो मेथड है बाय वुड्स रिएक्शन। तीसरा जो मेथड हमारा है बाय वुड्स रिएक्शन, बाय वुड्स रिएक्शन। बाय वुड्स रिएक्शन हम देखेंगे तो इसमें इसकी सबसे खास बात क्या है, इसमें क्या है कि जो ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर के अंदर हम हेलो एल्केन्स को लेते हैं और उनकी रिएक्शन सोडियम धातु की प्रेजेंस में करवाते हैं, है ना। यानी हम क्या करते हैं, कोई भी एल्केन हेलो एल्केन ले लेंगे, है ना। यानी हम क्या ले लेंगे, RX ले लेंगे भाई, क्या ले लेंगे, RX ले लेंगे, प्लस उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे इसके साथ, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम धातु के साथ Na प्लस ड्राई ईथर। इसमें हम क्या यूज करेंगे, ड्राई ईथर यूज करेंगे। यानी ईथर का फॉर्मूला क्या आप जानते होंगे, ROR, ठीक है। ये ड्राई ईथर हम यूज करेंगे एज ए कैटालिस्ट। और जैसे ही इसकी रिएक्शन करेंगे तो मान लो यहाँ पर ये सेम कलर है, तो यहाँ सेम ये हेलो एल्केन है, यहाँ पर हम करेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन करेंगे। तो यहाँ पर इसकी मात्रा जैसे ही हम डबल कर देंगे तो आपका ये जो यहाँ पे भी हम डबल कर लेंगे, तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, R' प्लस 2Na, यानी सोडियम हैलाइड यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, सोडियम हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। और हमें जो यदि हम समान यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सम्मित यानी इक्वल एल्केन प्राप्त होगी। और यदि हम देखेंगे यार इसमें R और R डिफरेंट ले लेंगे, तो इसका उदाहरण मैं आपको पहले समझा देता हूँ। CH3X या X की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर Br प्लस 2Na, और इसको इसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में गरम करते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम इसको कराते हैं रिएक्शन को। तो ये यहाँ पर भी बनेगा हमें CH3 प्लस 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल, ओके। और ये हमारा क्या था, मैथिल ब्रोमाइड, यानी हेलो ब्रोमोमेथेन, ओके। तो यहाँ पे ब्रोमोमेथेन किसमें बदल गया है, अब एथिन में बदल गया है। अब इस यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि इसका डिफरेंट लेंगे। यदि हम डिफरेंट ले लेंगे हेलो एल्केन्स, तो उनका एक मिश्रण हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी दो डिफरेंट ब्रोमाइड्स हम यूज करेंगे, डिफरेंट जो एल्केन्स है वो यूज करेंगे, डिफरेंट आर मेथड्स वाले जो ब्रोमाइड्स हैं, हेलो ब्रोमाइड, जैसे मेथिल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे, या एथिल ब्रोमाइड की प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो उस कंडीशन में उनका जो ये जो सिमेट्रिकल या इक्वल जो एल्केन प्राप्त हो रहे हैं वो नहीं होके उनका मिश्रण प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हम देखते हैं, देखिए CH3Br प्लस CH3 CH2Br
और कंडीशन यही रहेगी, यहाँ पर भी Na लेना है प्लस ड्राई ईथर लेना है। ठीक है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल एल्केन प्राप्त होकर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एल्केन्स का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हो सकता है CH3 पहला में हो सकता है जैसे एथेन प्राप्त हो जाए या प्रोपेन प्राप्त हो जाए या ब्यूटेन प्राप्त हो जाए, है ना। तो हम देखेंगे इसे, जैसे CH3 प्लस CH3 CH2 CH3, है ना। या फिर हो सकता है इसी का जस्ट डबल हो जाए, है ना, प्लस CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये हो गया एथेन, ये हो गया प्रोपेन, प्लस ये हो गया ब्यूटेन, प्लस भाई यहाँ पे बीबीआर कितना है, एक, यहाँ पे एक और Na हम यहाँ पे डबल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2NaBr यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ एल्केन्स का मिश्रण प्राप्त होगा यदि हम CH3 CH2 यानी जो R है वो R यदि डिफरेंट ले लेंगे, यहाँ पर R की जगह समान ही लेकर डिफरेंट ले लेंगे तो यहाँ पर मिश्रण हमें प्राप्त होता है, यानी नंबर ऑफ एल्केन्स का जो है वो एक मिक्सचर प्राप्त होगा और उनको बाद में अलग अलग हम पृथक कर सकते हैं। इसके ये हमारी जो रिएक्शन है इसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन, है ना। तो ये वुड्स रिएक्शन सभी को समझ में आ गए थे, है ना। इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो है कोरे-हाउस एल्केन संश्लेषण। कोरे-हाउस एल्केन संश्लेषण, तो इसमें भी दोस्तों क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा कोरे-हाउस एल्केन संश्लेषण। नेक्स्ट मेथड है हमारा कोरे-हाउस बाय कोरे-हाउस एल्केन संश्लेषण बाय कोरे-हाउस एल्केन सिंथेसिस। इसको इंग्लिश में ट्रांसफर लेंगे, मतलब कोरे-हाउस एल्केन सिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या करेंगे भाई, बाय कोरे-हाउस एल्केन सिंथेसिस में हम क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कोरे-हाउस एल्केन सिंथेसिस में हम क्या करेंगे, इसमें हम एक छोटा सा लेना है कि हमें जो एलो एल्केन लेना है, हेलो एल्केन को लिथियम और ड्राई ईथर की उपस्थिति में हमें रिएक्शन करवानी है, तो है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, कोई भी एलो एल्केन ले लेंगे, RX ले लेंगे, प्लस उसकी रिएक्शन हमें किसकी उपस्थिति में करानी है, लिथियम की उपस्थिति में करानी है और ड्राई ईथर यूज करना है, ड्राई ईथर यूज करना है ना। तो अब ये जो इसमें हम देखेंगे ड्राई ईथर यूज करेंगे तो जैसे ही जो है ये इसके दो कंपाउंड बन जाएंगे, लिथियम या डबल कंडीशन यूज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा R लिथियम, यानी एल्किल लिथियम प्राप्त हो जाएगा प्लस लिथियम हाइलाइट प्राप्त हो जाएगा। इस पार्ट को हम देते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकंड में जो हमारे को पास एल्किल लिथियम आया है, इसको एल्किल लिथियम और कॉपर आयोडाइड के साथ वापस इसको गर्म करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, R लिथियम प्लस कॉपर आयोडाइड, ये एक कपल है, इसको रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको बोलते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 जैसे हम बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर ये जो R जो है वो जस्ट डबल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी मात्रा में डबल लेनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा R2 लिथियम
R2 लिथियम और कॉपर का एक हो जाएगा यहाँ पर। इसको हम R2, इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, R2C कॉपर लिथियम प्लस लिथियम आयोडाइड बन जाएगा। अब ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। ओके, अब स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या बनेगा सर, है ना, सभी के क्वेश्चन जो आ रहा होगा दिमाग में। तो ये जो हमारा जो स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें बस ये जो है ना डाई एल्किल कॉपर लिथियम जो बना है ना, डाई एल्किल कॉपर लिथियम, इसका नाम लिख देता हूं मैं, डाई एल्किल कॉपर लिथियम, और ये हमारा बन गया लिथियम आयोडाइड। लिथियम आयोडाइड, ओके, लिथियम। अब इसी को यूज करना है हमें इसी को स्टेप को यूज करना है। R2 डाई एल्किल है ना यहाँ पर, R2 कॉपर लिथियम को हम यूज करेंगे और इसको आगे करेंगे रिएक्शन में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसी को हम करेंगे कॉपर, इसी का हमें कुछ नहीं करना है, बस सीधा ही हमें एक जो हमारा ये जो स्टेप था, इसी को हमें वापस थोड़ा सा यूज करना है, यानी ये जो हेलो एल्केन है इसको हमें रीयूज करना है। और ये जो जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर हमें एक शानदार प्रोडक्ट होने वाला, इसको मिटा रहा हूँ एक बार, है ना। तो यहाँ पर एक शानदार हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कि ये जो R और R जो है वो अलग हो जाएंगे, यानी ये हमारा एल्केन प्राप्त हो गया। अब एल्केन प्राप्त हो गया, प्लस ये जो एक R और रह गया है, 3 R है ना, तो एक R लिथियम के साथ चला जाएगा, यानी R लिथियम यहाँ पर बन जाएगा, या R लिथियम बना सकता है या R कॉपर लिथियम भी बना सकते हैं, R कॉपर भी बना सकते हैं, है ना हम। तो यहाँ पर सही प्रोडक्ट बनेगा वो RCU बनेगा प्लस लिथियम हैलाइड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, एल्किल लिथियम का यूज करते हुए हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर एल्केन बना सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और मेरी क्लासें आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।